नमस्कार दोस्तों, शूट वूट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। शूट वूट हेल्थ केयर के सौजन्य से आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते अस्थमा के बारे में। अस्थमा यानी कि श्वास रोग, यह हमारे फेफड़ों की सांस लेने की शक्ति को कमजोर बना देता है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हमारी हवा जो हम सांस लेते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं। आजकल छोटे बच्चे और युवकों में अस्थमा की बीमारी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। बच्चों में अस्थमा के मामले उन शहरों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जहां प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। हम सब भली भांति वाकिफ हैं कि आजकल प्रदूषण का स्तर सभी बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है। हम रोज न्यूज़पेपर्स से ये अवगत होते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या कि हवा का स्तर बहुत ही ज्यादा है, जिससे कि फेफड़ों पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। कुछ ट्रिगर होते हैं जो कि अस्थमा के दौरे को बदतर बना सकते हैं और उनमें से सबसे बड़ा योगदान है सर्दी का। छोटी उम्र में अस्थमा होने के कारण बच्चे स्कूल में खेलकूद में भाग नहीं ले पाते और नींद में परेशानी के कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इसके अलावा कई बार बच्चों को अस्थमा का अटैक भी पड़ जाता है जो जानलेवा हो सकता है। तो हम सबको ये जानना जरूरी है कि अगर एक बार बच्चे को अस्थमा होने का पता लग गया तो घर में उसके कारणों या ट्रिगर्स को हटाने की जरूरत है और बच्चे को इनसे दूर रखने की भी जरूरत है। अगर आपको बच्चे में अस्थमा के लक्षण दिखें तो जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर दें ताकि समस्या बड़ी ना हो सके और हम उसे छोटे लेवल पे ही क्योर कर सकें। उन्हें नियमित दवाएं लेने में मदद करें, इनहेलर हमेशा साथ रखें और सार्वजनिक रूप से उनका इस्तेमाल करना और उन्हें ये समझाएं कि सार्वजनिक रूप से उसका इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि उन्हें इनहेलर अपने साथ रखने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि बच्चे को कोई और बीमारी परेशान भी कर रही है तो डॉक्टर को सूचित करें। तनाव कम करने और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करें। उन्हें ये एहसास ना होने दे कि वो अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से अपाहिज हैं या उनमें कोई कमी है। अब हम ये सब जानते हैं कि आजकल प्राकृतिक उपचार ही सर्वोत्तम है। बी नेचुरल। इसी तरह प्राकृतिक उपचार अस्थमा पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए भी सबसे ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने से अस्थमा को नियंत्रण रखा जा सकता है। योग में कुछ खास यौगिक क्रियाएं हैं जो कि इस रोग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। अस्थमा पर की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि यदि बच्चे नियमित रूप से सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर रोज योग करें तो अस्थमा का असर धीरे धीरे कम हो सकता है और ये खत्म होने के कगार पर भी पहुंच सकता है। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है योग, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भारती प्राणायाम, पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, भुजंगासन, अधोमुख श्वासासन, बद्ध कोणासन, पूर्वात्तानासन, श्वास जैसी गहरी योगिक क्रियाएं हमारे फेफड़ों का अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल करती हैं और हमें सही ढंग से श्वास लेने में मदद भी करती हैं। प्राकृतिक उपचार के और भी तरीके हैं जिससे बच्चों का अस्थमा ठीक किया जा सकता है। इसके लिए 5 से 6 बूंद लैवेंडर ऑयल की एक बाउल में गर्म पानी में डालें और उसे करीबन 5 से 10 मिनट तक स्टीम दें। आप इस उपाय को प्रतिदिन करें। लैवेंडर का तेल न सिर्फ वायु मार्ग की सूजन को कम करता है बल्कि बलगम के उत्पादन को भी नियंत्रित करता है। इस प्रकार लैवेंडर ऑयल की मदद से अस्थमा का अटैक काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करने में शहद सबसे पुराना और प्राकृतिक उपचार है और बच्चों के लिए सुरक्षित भी है। इसके लिए कुछ नहीं करना खास, 1 ग्लास गर्म पानी लेकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर उसको बच्चे को धीरे धीरे सेवन करवाएं। इसके अतिरिक्त रात में सोने से पहले 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर उसे चटा दें। शहद गले के कफ हटाने में मदद करता है और मीठा तो होता ही है, तो बच्चों का इसका स्वाद भी भाएगा। इसी तरह
1 ग्लास पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उसे बच्चे को दें। करीबन 15 दिन तक इस उपचार को दिन में 3 बार करें। हल्दी एक बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। साथ ही इसमें क्यूक्यूमिन भी पाया जाता है जो अस्थमा से लड़ने में मददगार है। अदरक की मदद से भी अस्थमा को मात दी जा सकती है। इसके लिए अदरक को कद्दूकस करें और एक गर्म पानी में डाल दें। इसको 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दें। अब पानी को छान लें और इसमें शहद मिक्स कर कर गरम गरम बच्चों को पिलाएं। अब आती है बारी तुलसी की। ये हम सब जानते हैं कि तुलसी का पौधा हम सबके घर में होता है। ये एक पूजा का पौधा होने के साथ साथ ये एक हर्ब भी है और इसकी काफी अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है। तुलसी के 20 पत्तों को पानी से धोकर और उन पर काली मिर्च पाउडर छिड़क कर खाने से श्वास रोग से आराम मिलता है। छिलके सहित 1 केले को हल्की आंच पर भून लें। फिर इस केले का छिलका उतार कर इस पर काली मिर्च का पाउडर बुरक कर खाने से दमा रोग में लाभ प्राप्त होता है। 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच शहद को मिलाकर चाट लेने से असरदार फायदा नजर आता है। तुलसी के पत्तों का पेस्ट 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से भी अस्थमा रोग चला जाता है। दमा रोग की अचूक दवा है 10 ग्राम मेथी के बीज, जिनको 1 ग्लास पानी में उबाल लें और जब ये पककर तीसरा हिस्सा रह जाए तो ठंडा कर कर इसे पी लें। अस्थमा रोग की रामबाण औषधि है सहजन की पत्तियों को उबालकर पीना। इनको उबालकर छान लें और उसमें चुटकी भर नमक, 1/4 नींबू का रस और काली मिर्च पाउडर मिलाकर पी लें। लहसुन भी दमा का उपचार करने में काफी कारगर है। लहसुन की 10 कलियों को 100 मिलीग्राम दूध में उबाल लें और इस मिश्रण को सुबह शाम लेने से दमा रोगी के स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। चावल, शक्कर, तिल और दही जैसे बलगम बनाने वाले पदार्थ और तली हुई गरिष्ठ खाद्य पदार्थों का सेवन अवॉइड करें। तो ये था प्राकृतिक उपचार जो सामान हमारे घर में भी उपलब्ध है और हम इन्हें आसानी से इस्तेमाल करके अपने बच्चे को अस्थमा से मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतर होगा कि बच्चे को अस्थमा के लिए ट्रिगर ही ना होने दें। अगर आपके बच्चे को अस्थमा है तो उससे बचाव के लिए घर में धुएं और धूल से बचाएं। बच्चे को गर्म कपड़े पूरी तरह पहना के रखें। पंखे और एयर कंडीशन के नीचे बैठने ना दें। इनहेलर हमेशा अपने साथ रखें और स्टीरॉयड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। बच्चे के शरीर को जितना गर्म रख सकें उतना अच्छा है। बच्चे कोमल होते हैं और ठंड खाने से उनका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। घर को सदा साफ सुथरा रखें। ध्यान रखें वेंटिलेशन की सुविधा बेहतर हो। खाना खाते वक्त बच्चों के हाथ को सैनिटाइजर से धोएं ताकि वायरस आपसे दूर रहे। मुंह की बजाय सांस हमेशा नाक से लेने को कहें। इससे यह होगा कि हवा गर्म होकर आपके सीने तक पहुंचती है, जिससे ठंड कम लगती है। बच्चों को फ्लू के वैक्सीन अवश्य लगवाएं। घर में अगर रूम हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके फिल्टर की सफाई निरंतर रूप से करें। घर में पेट्स, टेडी बियर वाले जैसे भी खिलौने हैं, प्लांट्स आदि को बिस्तर से दूर रखें, क्योंकि ये बच्चे के अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। तो आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अस्थमा जो है हार कर अपने आप बच्चे से दूर भाग जाएगा। तो आप सबसे ये अनुरोध है, बच्चों में अस्थमा के लक्षण का ज्ञात होते से ही उसका उपचार करें। धन्यवाद।